नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बेताल पच्चीसी भाग 2, होनी अनहोनी। संपादक गुलशन राय, कथानक गंगा प्रसाद शर्मा, चित्रांकन अनिल गुड्डीकार। धैर्यवान राजा विक्रम ने साहस न छोड़ा। बेताल को पकड़कर उस योगी तक पहुंचाने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ था जिसे वह वचन दे चुका था। साहस संजोकर एक बार फिर से वह भूत प्रेतों से भरे महाशमशान में पहुंचा और वृक्ष से उल्टे लटके बेताल को उतारकर तथा कंधे पर पुनः लादकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में बेताल पुनः बोल पड़ा, तुम्हारा साहस धन्य है राजन, जो इतने घोर कष्ट उठाकर भी मुझे उस धूर्त योगी तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हो। परंतु मुझे तुमसे सहानुभूति भी है, इसलिए तुम्हारे श्रम को कुछ हद तक दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक नई कथा सुनाता हूँ। शर्त वही रहेगी, यानी कहानी के दौरान तुम बोलोगे नहीं, अन्यथा बस दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है। तब तुम मुझे छोड़कर तुरंत चले जाओगे। तुम कथा सुनाओ बेताल, मैं खामोश ही रहूँगा। तब बेताल ने राजा को यह कथा सुनाई। भद्राचलम राज्य के स्वामी राजा महेंद्र आदित्य के 2 पुत्र थे। बड़ी रानी से उत्पन्न पुत्र का नाम था सुबल कुमार और छोटी रानी के पुत्र का निर्मल कुमार। राजा महेंद्रादित्य चापलूसी पसंद व्यक्ति थे, इसलिए उनके कर्मचारी अनेक प्रकार से उनकी चापलूसी करके अपना मतलब निकाल लिया करते थे। स्वयं बड़ा राजकुमार सुबल कुमार भी पिता की हाँ में हाँ मिलाकर उनका प्रिय बन गया था, जबकि छोटा राजकुमार निर्मल हर बात को सोच समझकर ही बोलता था। एक दिन सुबल कुमार और राजा में भाग्य से संबंधित एक प्रसंग पर बहस हो रही थी। तभी छोटा कुमार निर्मल भी वहां आ पहुंचा। सुबल, एक बात बताओ, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, समस्त प्रजा मेरी दया पर जीती है। क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते कि तुम स्वयं भी मेरी दया पर जीवित हो? निश्चित ही ऐसा ही है महाराज। प्रजा के साथ साथ मैं भी आपकी ही कृपा से अन्न भोजन प्राप्त कर रहा हूँ। और तुम निर्मल, तुम क्या कहते हो इस विषय में? महाराज, इस विषय में मेरा आपसे मतभेद है। मेरा विचार है, प्रत्येक प्राणी अपने अपने भाग्य अनुसार ही अन्न भोजन धन धान्य पाता है। तुम्हारा मतलब है तुम भी अपने भाग्य से ही सब प्राप्त करते हो, मेरी दया से कुछ नहीं। आप मेरे पिता हैं और इस राज्य के स्वामी भी, इसलिए मैं दया और ममता तो आपसे अवश्य प्राप्त करता हूँ, परंतु भोजन मुझे अपने भाग्य से ही मिलता है। इसका अर्थ तो यह हुआ, मैं कुछ भी नहीं, तुम जो कुछ खाते पीते हो वह तुम्हारा भाग्य ही तुम्हें देता है। क्यों, यही बात है ना? मेरे कहने का यही अर्थ है पिताजी। शैतान मेरा दिया खाता है, मेरी दया पर आश्रित रहता है, फिर भी अपने भाग्य का गुणगान करता है। ठहर, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अगर सच बोलने की कोई सजा मुझे देना चाहते हैं तो बेशक दे लीजिए महाराज, पर यथार्थ वही है जो मैंने कहा है। क्रोध में विफरते हुए राजा ने एक लोहे का पिंजरा मंगवाया और उसमें राजकुमार निर्मल को बंद करा दिया। अब देखता हूँ लोहे के इस बंद पिंजरे में तुम्हारा भाग्य कैसे तुम्हारा साथ देता है। ले जाओ इसे और घने जंगल के बीचों बीच छोड़ाओ। राजा के आदेश अनुसार सेनापति पिंजरे में बंद राजकुमार को जंगल के मध्य छोड़ आया। 1-2 दिन तो पिंजरे में बंद राजकुमार ने भूख प्यास सहते हुए काट लिए, किंतु फिर जब भूख प्यास असहनीय हो गई तो वह मूर्छित हो गया। राजा जयवर्धन शिकार करके लौट रहे थे। उन्होंने जंगल में पिंजरे में बंद उस राजकुमार को देखा तो चौंक पड़ी। ऐं, यह क्या? जंगल में लोहे के पिंजरे में कैद यह बालक यहाँ कैसे? इसे पिंजरे से आजाद करूं। राजा जयवर्धन ने पिंजरे का ताला तोड़कर बेहोश कुमार को बाहर निकाला और उसकी नब्ज देखी। अभी जीवित है, पहले इसे होश में लाऊं, फिर हालचाल पूछूंगा। राजा बेहोश कुमार को घोड़े पर लादकर नदी किनारे पहुंचा और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर कुमार कुछ चैतन्य हुआ तो उसने नम्र स्वर से पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई पुत्र, और तुम कौन हो? राजा का बहुत बहुत आभार प्रकट करके कुमार निर्मल ने सारी घटना उसे बता दी। तदुपरांत, जो हुआ उसे स्वप्न समझकर भूल जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुत्रवत स्नेह दूंगा। तुम्हारी आयु की मेरी एक पुत्री भी है।
राजमहल में। देखो बेटी, मेरे साथ कौन आया है। यह कौन है पिताजी। मुसीबत का मारा एक राज्य का राजकुमार। इसका नाम निर्मल कुमार है। जितना अच्छा नाम है, दिखने में भी ये वैसे ही दिखते हैं। क्या यह अब हमारे साथ ही रहेंगे पिताजी। हाँ बेटी, अब से ये यहीं रहेंगे, मेरे बेटे की तरह। वाह, तब तो आनंद रहेगा। हम दोनों साथ साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे और घूमने फिरने जाया करेंगे। समय यूं ही गुजरता गया। फिर एक दिन राजा जयवर्धन के दरबार में एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ। योगी अनेक दिन राजा के अतिथि बनकर रहा। निर्मल कुमार ने अपनी सेवा से योगी का दिल जीत लिया। तुमने मेरी जितनी सेवा की है कुमार, उससे प्रभावित होकर मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है। बाबा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर भी कुछ तो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। बाबा, यदि आप मुझ पर इतने ही कृपालु हो रहे हैं तो मुझे पशु पक्षियों की भाषा जानने का ज्ञान दे दीजिए। तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरी करूँगा। योगी ने कुमार को पशु पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान दिया। अंत में विदा होते समय उसने कुमार को सावधान किया। पशु पक्षियों की बोली समझने का ज्ञान तुम प्राप्त कर चुके हो कुमार, परंतु सावधान, इसका रहस्य किसी और को हरगिज न बताना, अन्यथा तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। वह कैसे योगी बाबा। जिस दिन तुमने यह भेद किसी को बता दिया, उसी दिन एक भयानक लाल रंग का सर्प तुम्हें आकर डस लेगा और तुम तुरंत अपना जीवन खो दोगे। तब तो मैं हरगिज भी किसी को यह रहस्य नहीं बताऊंगा। मुझे अपना जीवन प्यारा है बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे। और योगी बाबा चले गए। उधर राजकुमार निर्मल और राजकुमारी में प्रगाढ़ता बढ़ती देख राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। नगर वासियों ने भी खूब उल्लास मनाया। विवाह के पश्चात राजा ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उसमें शामिल हुए। भोज आरंभ हुआ। सब लोग भोजन करने लगे, लेकिन राजकुमार का ध्यान किसी दूसरी तरफ था। वह बड़ी दिलचस्पी से जमीन पर भोजन के कण ले जाते हुए दो चींटों को देख रहा था। पशु पक्षियों की बोली समझने वाले राजकुमार ने दोनों चींटों की बातचीत सुनी। एक ताकतवर चींटा दूसरे चींटे पर झपट रहा था। अरे रे, यह क्या करते हो भाई, क्यों मेरा भोजन छीन रहे हो। मैं तुमसे ताकतवर हूँ, यह भोजन मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। क्यों मुझ कमजोर को सता रहे हो भाई। यहाँ इतना अन्न मौजूद है कि चाहो तो वर्षों तक प्राप्त करते रह सकते हो। कहाँ है अन्न। उधर देखो, सामने वाली रसोई में। मैं भी तो वहीं से लेकर आ रहा हूँ। मेरा भोजन छीनने की बजाय तुम भी वहीं से अपना मनपसंद आहार चुन लो। जाता हूँ, लेकिन यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो लौटकर तुम्हारा अन्न ही नहीं छीनूंगा, तुम्हें मार भी डालूंगा। दोनों चींटों की बात सुनकर यकायक राजकुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह, यहाँ भी बलवान और निर्बल का झगड़ा। वाह रे कुदरत। राजकुमार को अचानक खिलखिलाते देखकर राजा और राजकुमारी चौंक पड़े। अरे ये क्या, तुम अपने आप ही हंसे जा रहे हो। हमें भी बताओ ना, किस बात पर हंस रहे हो। है एक रहस्य की बात, हमें भी उस रहस्य को बताओ। हाँ स्वामी, मैं भी तो सुनूं, आप किस बात पर हंस रहे हो। यह बात मैं तुम दोनों को नहीं बता सकता। वह क्यों भला। अब तो मैं इस रहस्य को जरूर जानकर रहूंगी। मुझे बताओ, तुम किस बात पर हंसे थे। राजहट और त्रियाहट वैसे भी विख्यात है। राजा और राजकुमारी जब दोनों यह जिद करने लगे कि राजकुमार द्वारा उस रहस्य को बता देना चाहिए, तो विवश होकर राजकुमार बोल पड़ा। आप दोनों मुझे विवश कर रहे हैं तो ठीक है, मैं इस रहस्य को बता दूंगा, परंतु आज नहीं, आज से ठीक 10 दिन बाद। 10 दिन बाद ही सही, लेकिन मैं इस रहस्य को जाने बिना नहीं रहूंगी। राजकुमार ने रहस्य बता देने का वचन तो दे दिया, किंतु वह चिंतित रहने लगा। अगर इन 10 दिनों में कोई उपाय न सूझा तो निश्चित ही मुझे रहस्य बताना पड़ेगा और फिर मृत्यु। हे भगवान, क्या करूं। इसी परेशानी में वह एक दिन नगर से बाहर निकल गया और एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पशु पक्षियों का मेला लगा हुआ था। अनेक लोग पशु पक्षियों को खरीद व बेच रहे थे। मेले में घूमता हुआ वह एक ऐसे व्यापारी के पास पहुंचा
जो अपने अनेक घोड़ों को बिक्री के लिए लाया था। यकायक एक मरियल से घोड़े के पास पहुंचकर वह ठिठक गया। उसने घोड़े के मुख से उसी की भाषा में यह कहते सुना, हे भगवान, बहुत दिन हो गए बोझा ढोते ढोते, अब तो इससे मुक्ति दिला। राजकुमार घोड़े के पास पहुंचा, उसे सहलाया, पुचकारा और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर उसी की भाषा में कुछ फुसफुसाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। व्यापारी ने उसे उस मरियल घोड़े में दिलचस्पी लेते देखा तो जल्दी जल्दी बोल पड़ा, यह घोड़ा बहुत बढ़िया नस्ल का है श्रीमान, बेहिचक खरीद लीजिए। यात्रा के कष्ट से जरा दुबला हो गया है, इसे अच्छा खिलाओगे तो कुछ ही दिनों में खूब तगड़ा हो जाएगा। सोच विचार मत कीजिए, तुरंत खरीद लीजिए। मोल भाव हुआ और राजकुमार कीमत चुकाकर घोड़े को ले आया। अच्छा मुंजी फंस गया, मरियल घोड़े को इतना महंगा खरीद कर ले गया। कुछ दिनों बाद जब घोड़ा मर जाएगा तो अपनी किस्मत को रोएगा। नदी किनारे ले जाकर उसने घोड़े को नहलाया, पानी पिलाया, उसे हरी हरी घास खिलाई और जब घोड़े का पेट भर गया तो उसने बातचीत आरंभ की। मैंने तुम्हें व्यापारी से तो मुक्ति दिला दी, अब कहो तो तुम्हें स्वतंत्र कर दूं, या चाहो तो मेरे साथ ही चल सकते हो। मैं आपके साथ ही रहूंगा मेरे मुक्तिदाता, मैं आपके उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। कैसे चुकाओगे मेरे उपकार का बदला? आपका हर असंभव कार्य करके। राजकुमार, मुझे कोई साधारण घोड़ा न समझिए। ओह ऐसा, तुम में क्या विशेषता है भाई? यह एक लंबी कहानी है, सुनिए। पूर्व काल में मैं गंधर्व था। मैं तथा मेरी बहन देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य गान किया करते थे। एक बार एक बात पर देवराज हम दोनों से कुपित हो गए और उन्होंने हमें शाप दे दिया। शाप? फिर क्या हुआ? कई पशु योनियां भोगने के बाद अब अंत में मुझे यह घोड़े की योनि भोगनी पड़ रही है। मेरी बहन भी एक शाप के रूप में अपनी शाप अवधि काट रही है। वह यहाँ से काफी दूर हिमालय की एक घाटी में रहती है। देवेंद्र ने तुम्हारे शाप की कुछ अवधि भी तो निर्धारित की होगी। हम दोनों की वह अवधि लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में हम दोनों अपना पूर्व स्वरूप पाकर पुनः अमरावती लौट जाएंगे। देवेंद्र द्वारा दी गई तुम्हारी अपूर्व शक्तियाँ क्या अब भी तुम्हारे अंदर हैं, या काल के प्रभाव से वह भी समाप्त हो गई? मैं इस योनि में भी धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में जब चाहूँ जहाँ चाहूँ बेरोक टोक आ जा सकता हूँ, पर मैंने आज तक अपनी उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया है। कारण यह था कि कोई भी मानव मेरे उन गुणों को जानकर उनका दुरुपयोग कर सकता था। अगर मैं तुमसे कोई विशेष काम लेना चाहूँ तो क्या मेरे लिए ऐसा कर सकोगे? अवश्य, आप तो मेरे मुक्तिदाता हैं। आपका हर असंभव कार्य करके मुझे प्रसन्नता होगी। वैसे भी जैसा कि मैंने बताया है, मेरी शाप की अवधि बस समाप्ति होने वाली है। फिर तो बन गया काम। मैं भी आजकल एक विशेष मुसीबत में फंस गया हूँ। वचन से फिरता हूँ तब एहसान फरामोश कहलाऊंगा, और यदि पूरा करता हूँ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे अपना कष्ट बताइए, मैं जरूर उसका समाधान खोज दूंगा। राजकुमार ने राजा और राजकुमारी को दिए वचन के बारे में उसे बताया। उस लाल सर्प को मारना कोई कठिन काम नहीं है कुमार। आप मुझ पर सवार होकर आकाश में उड़ जाइए और जैसे ही आकाश में वह लाल सर्प प्रकट हो, भूमि पर पहुंचने से पहले उसे मार डालिए। दरअसल ऐसे लाल सर्प सिर्फ भूमि पर पहुंचकर ही विनाशकारी सिद्ध होते हैं। आकाश में उनकी शक्ति आधी भी नहीं रहती, इसलिए भूमि पर पहुंचने से पहले ही उसका वध करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तब तो मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं निश्चिंत होकर अपना वचन पूरा कर सकता हूँ। फिर एक दिन महल में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन मैं क्यों हंसा था। मैं पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ। उस दिन मेरे हंसने का कारण 2 चींटों का वार्तालाप था। फिर राजकुमार निर्मल ने दोनों चींटों की बातचीत दोहरा दी। अचानक एक आंधी उठी। तेज अंधड़ ने सारे नगर को अपनी लपेट में ले लिया। बिजलियां कड़कने लगी और घने बादलों से आकाश ढक गया। क्रोध में फुंकारता एक महाकाय लाल सर्प आकाश में प्रकट हुआ। राजकुमार तलवार लिए तुरंत बाहर की ओर भागा और अपने घोड़े पर सवार हो गया। वक्त आ गया दोस्त, तुरंत आकाश में उड़ चलो। जमीन पर आने से पहले ही मुझे इस लाल सर्प को समाप्त कर देना है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। घोड़ा तुरंत आकाश की ओर उड़ चला
और बात की बात में क्रोध से फुंकार मारते लाल सर्प के निकट जा पहुंचा। लाल सर्प ने राजकुमार पर झपट्टा मारा, किंतु चपल घोड़ा तुरंत राजकुमार को बचा गया। अब मेरा वार झेलो। नीचे खड़े नगरवासी कौतूहल से सर्प और राजकुमार का युद्ध देख रहे थे। राजकुमार के हर वार के साथ सर्प का शरीर कट कट कर नीचे गिरने लगा। रक्त की वर्षा सी होने लगी। फिर जब सर्प निर्जीव होकर नीचे गिर गया तो घोड़ा राजकुमार को एक दिशा में उड़ा ले गया। देखिए पिताजी, वह घोड़ा राजकुमार को कहाँ ले जा रहा है। राजकुमार वीर है बेटी, सर्प मर चुका है, तुम धैर्य रखो। कुछ समय बाद राजकुमार सही सलामत वापस लौट आएगा। घोड़ा राजकुमार को हिमालय की घाटी में उस जगह ले गया जहाँ उसकी शापग्रस्त बहन गाय के रूप में रहती थी। ये तुम मुझे किस जगह ले आए मित्र? चिंता मत करो कुमार, तुम सुरक्षित हो, लेकिन मैं थक गया हूँ। सर्प के भयंकर विष की फुंफकारों ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, इसलिए मैं कुछ दिन यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। लेकिन मित्र, महल में तो राजकुमारी और महाराज मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे, मुझे लौटना ही है। बस कुछ दिन और प्रतीक्षा करो राजकुमार, मैं तुम्हें महल में अवश्य पहुँचाऊंगा, यह मेरा वचन है। फिर घोड़े ने शापग्रस्त अपनी बहन से कुमार को मिलाया, जो वहां गाय की योनि भुगत रही थी। गाय के रूप में यह मेरी बहन है कुमार, मैं कुछ दिन विश्राम कर लूं, इस बीच यह तुम्हारा ध्यान रखेगी। 2 दिन राजकुमार उसी स्थान पर रहा। यह स्थान तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो बेशक है, किंतु खतरनाक भी कम नहीं है। वह कैसे? इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही मनोरम सरोवर है, जहाँ यक्ष कन्याएं स्नान करने आया करती हैं। यदि वे किसी मनुष्य को देख लें तो रुष्ट हो जाती हैं और फिर अपने जादू से उन्हें पत्थर बना देती हैं। इसलिए तुम भूल कर भी उस ओर न जाना। तुम कहती हो तो नहीं जाऊंगा, मुझे भी व्यर्थ ही मुसीबत लेना अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन सुबह जब राजकुमार जागा तो एक सुंदर देवदूत तथा अप्सरा जैसी स्त्री को देखकर चौंक पड़ा। आप दोनों कौन हैं? चौंके मत राजकुमार, मैं वही घोड़ा हूँ और यह गाय है। आज हम दोनों की शाप की अवधि समाप्त हो गई, अतः हम पुनः अपना स्वरूप पा गए हैं। ओह, तुम दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अब मैं अपने नगर कैसे पहुंच सकूंगा? चिंतित मत हो कुमार, हम तुम्हें अपनी अलौकिक शक्ति से तुम्हारे नगर पहुंचा देंगे। देवदूत ने कुमार को कंधे पर बिठाया और तीनों उड़ चले। बातों की बात में तीनों राजकुमार के नगर में आ गए। देवदूत और उसकी बहन राजकुमार से विदा लेकर इंद्रपुरी की ओर उड़ चले। राजकुमार को सुरक्षित वापस लौटकर आते देख राजा और राजकुमारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इस अवसर पर संपूर्ण नगरवासियों ने खुशियां मनाई, घरों में दीपावली की गई। दूसरे दिन राजा ने राजकुमार को मुकुट पहनाकर उसे राजा घोषित कर दिया और स्वयं रानी के साथ तीर्थाटन को निकल गया। राजकुमार निर्मल महल में सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन बैठे बैठे अचानक एक विचार उसके मन में उठा। सौभाग्यवश अब तो मैं इस राज्य का स्वामी भी हो गया, क्यों न अपने पिता और भाई को जाकर यह समाचार दे आऊं। उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि अंततः मेरी ही बात सच निकली। दूसरे दिन राजकुमार निर्मल घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के नगर की ओर चल दिया। अपना नगर उसे कुछ बदला बदला सा लगा। लोग सहमे और उदास से लगे। अरे, इस नगर के निवासियों को क्या हुआ? हर व्यक्ति उदास और सहमा सा लग रहा है। किसी से पूछूं? क्यों बूढ़े बाबा, भद्राचलम में कोई विपत्ति आ गई है क्या, जो नगर बेरौनक सा दिखाई दे रहा है? ठीक कहते हो भैया, महाविपत्ति ही कहो। जब से पूर्व महाराज महेंद्र आदित्य ने अपने छोटे पुत्र को मरवा डालने का आदेश दिया था, तभी से इस राज्य पर विपत्तियों के बादल मंडराने आरंभ हो गए थे। पूर्व महाराज? क्या महाराज महेंद्र आदित्य अब यहाँ के राजा नहीं रहे? नहीं, कुषाण राजा भद्रबाहु ने इस नगर पर आक्रमण कर महाराज को बंदी बना लिया था। तब से वही यहाँ का राजा है। और महाराज महेंद्रादित्य, उसके बड़े पुत्र, रानी आदि का क्या हुआ? महाराज को कैद में डालकर भद्रबाहु ने उन सभी को कत्ल करवा दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या महाराज अब भी कैद में हैं? कुछ काल पहले सुना गया था कि वे किसी तरह से बंदी गृह से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। अब कहाँ हैं, यह कोई नहीं जानता। अपना परिचय छुपाकर राजकुमार दुखी मन से वापस लौट पड़ा। उसने उसी घड़ी संकल्प किया, मैं अपने पिता को खोजूंगा
और इस दुष्ट भद्रबाहु के शिकंजे से अपने पिता का राज्य लौटा कर ही दम लूंगा। जब वह जंगल के छोर पर पहुंचा तो मैले कुचैले चीथड़ों में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। कुमार को देखकर उसने आवाज लगाई, भूखे को भोजन देते जाना बेटे, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। राजकुमार चौंक गया और तुरंत घोड़े से उतरकर बूढ़े की दिशा में बढ़ा। अरे, यह आवाज तो मेरे पिता की लगती है, यह निश्चित ही मेरे पिता हैं। बूढ़े की ओर कुछ क्षण गौर से देखने के बाद राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया। वह अपने पिता के चरणों में गिर गया। पिताजी, पहचानिए पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, निर्मल कुमार। निर्मल कुमार, मेरे बेटे, तू जिंदा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह स्वप्न नहीं, वास्तविकता है पिताजी, मैं जीवित हूँ, पर नगर की दुर्दशा जानकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। पिता पुत्र में देर तक बातें होती रही। राजकुमार ने अपने राजा होने की बात पिता को बताई और पिता ने अपना तथा परिवार की दुर्दशा का वर्णन पुत्र को सुनाया। पिताजी, अब आप मेरे साथ चलिए। मैंने संकल्प किया है, एक दिन अपने नगर को अवश्य मुक्त कराऊंगा और आपको पुनः सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा। अब मुझे राज्य प्राप्त करने की कोई कामना नहीं रही पुत्र। परिवार में एकमात्र बचे तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम कुशल से रहो, यही मेरी इच्छा है। पिताजी, अपने संकल्प को पूर्ण किए बिना अब मैं हरगिज चैन से नहीं बैठ सकता। मेरी माता तथा भैया के हत्यारे भद्रबाहु को इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम धीर हो, वीर हो पुत्र, मुझे विश्वास है तुम अपने संकल्प को अवश्य पूरा करोगे। लेकिन मेरे मन में जो पश्चाताप की आग जल रही है उसे अब तीर्थाटन जाकर ही शांत किया जा सकता है। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किए हैं पुत्र। भूल जाइए उन बीती बातों को। आप मेरे पिता हैं, आपका हर आदेश मुझे उस समय भी स्वीकार था और अब भी है। मेरी ही भूल थी, सत्ता के मद में मैं भूल ही गया था कि होनी प्रबल होती है। मैं अपने चाटुकार मंत्रियों और पार्षदों के बहकावे में आकर तुम्हें मृत्यु जैसा घोर दंड देने की गलती कर बैठा था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मुझसे क्षमा याचना कर आप मुझ पर और पाप न चढ़ाइए। सारी पिछली बातें पिसार कर अब आप मेरे साथ चलिए और मुझे तथा मेरी पत्नी को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। इस तरह समझा बुझाकर निर्मल अपने पिता को अपने राज्य ले आया और उसकी खूब सेवा सुशीर्षक करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने एक विशाल सेना एकत्र करके भद्रबाहु पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राज्य के नागरिकों ने भी उसे भरपूर सहयोग किया। निर्मल कुमार ने भद्रबाहु का सिर काट डाला और युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने पिता को फिर से भद्रचलम के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार उस वीर व्यक्ति ने अपने पिता के लिए संकल्प को पूरा कर दिखाया। संपूर्ण नगर राजकुमार निर्मल कुमार के जय निनाद से गूंज उठा। राजकुमार निर्मल कुमार की जय। अंत में राजकुमार निर्मल के शौर्य तथा सौभाग्य से संबंधित यह कथा तुम्हें कैसी लगी राजन? राजकुमार निर्मल का साहस निसंदेह सराहनीय था बेताल, परंतु इसमें उसके सौभाग्य का ही मुख्य भाग था। अन्यथा लोहे के पिंजरे में बंद वह जंगल में कभी का मर खप चुका होता। यदि वह सौभाग्यशाली न होता तो दूसरे राज्य का राजा उसे पिंजरे से आजाद करके अपने साथ लाता ही नहीं। ठीक कहा तुमने, सचमुच होनी प्रबल होती है। तभी तो भगवान राम जैसे महापुरुष को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। भाग्य की उसी विडंबना के कारण ही तो मुझे भी बेताल के रूप में यह शापग्रस्त योनि भुगतनी पड़ रही है। पर इस बात से तुम्हारा क्या संबंध? तुम मौन भंग कर बैठे। फिलहाल तो मेरे लिए यही बहुत है। हा 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 हा। और इस प्रकार एक बार फिर से आजाद होकर बेताल पुनः शमशान की ओर उड़ चला। तो यह थी इस कॉमिक्स की एक मज़ेदार कहानी। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।